ओके। अच्छा सुशील जी, ये जितने भी क्यूएसआर सेगमेंट की अगर आप देखें स्टॉक्स हैं लाइक जुबिलेंट, जिस पर मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, अच्छा मूव दे रहा है। जोमेटो को देखिए, आपकी कॉमर्स में, फूड डिलीवरीज में, स्विगी को, और इनफैक्ट मैं अभी अपने डिस्कशन को इन 3-4 स्टॉक्स तक सीमित रखूंगा। क्या चेस कर रहे हैं आप, और स्पेशली जुबिलेंट पे आपका टेक क्या है, जो कि आपने मुझसे पहले भी शेयर किया था? तो वीरू भाई, ऐसा है, इसे आप उम्र का तकाजा कह लो, या हम शुरू से डरपोक किस्म के थे, हम कभी भी किसी चीज को चेज नहीं करते हैं। जहां लोगों की चेस फिनिश होती है, जब लोग थक हार के टूटते हैं, वहां मौका देख के माल पकड़ते हैं। अगर जुबिलेंट की चार्ट स्क्रीन पे आ सके, अपनी बात हुई थी 574-75 के आसपास, दोबारा से और ले लो, और अपनी एंट्री थी एक्चुअली 430-35 की, 760 के टारगेट के लिए। अब बहुत ज्यादा जगह नहीं बची है, 690 से 760 चना कुरमुरा बचा है। देखिए, केडियानॉमिक्स को खराब आदत पड़ चुकी है, हम मोटी मलाई खोजते हैं और वो हमें मिल जाती है, तो हमें छाछ फूकने में इंटरेस्ट नहीं है। अब जुबिलेंट हमारे हिसाब से छाछ बच गया, ऐसे 10-15% बचे तो छाछ हो गया, हम लास्ट के इस ट्रेंड को राइड करेंगे। अब आ जाते हैं जो न्यू एज स्टॉक्स है। अब जोमेटो पे ठीक है, मैं अच्छी तरह से रॉन्ग हो चुका हूँ पास्ट में। अगर अगर अब मैं नई अपॉर्चुनिटीज को देखूं यहाँ पे, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे बात करूं, ये पेटीएम का स्टॉक 300 से लेके जो 1000 तक आ गया है, जिसकी चार्ट ज्यादा स्पष्ट है। कल हमने रात को ऐसे छेड़छाड़ करने के लिए ट्वीट भेजा, देखें क्या लोगों की संवेदनाएं हैं, कि 1150 की तेजी नहीं लगती, वापस पेटीएम 200 लगता है। तो जब आएगा सिग्नल तब देखेंगे। अब यहाँ से बड़ा ट्रैप मेरे को लगता है सारे न्यू एज स्टॉक्स में। अब वो जोमेटो में एक बार हम रॉन्ग हुए, इसका मतलब हम डरते रहेंगे जरूरी नहीं है। जोमेटो हो सकता है 350 नहीं दिखाए, वापस 150 रुपया हो जाए। देखेंगे क्या होगा। रिस्क बहुत ज्यादा हाई है अब इन स्टॉक्स में, और रिवॉर्ड बहुत लिमिटेड बचा है। अब शॉर्ट टर्म में 15% कमाना है जोमेटो में, उसकी वॉलेटिलिटी इतनी हाई है, तो हमारे बस का स्टॉक नहीं। इस वक्त हम फिलहाल ये पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, इस सब टाइप के स्टॉक से थोड़ा सा परहेज रखेंगे और वेट करेंगे। हमें सेल का सिग्नल मिलेगा तो पार्टिसिपेट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। और ये मेटल्स पे क्या व्यू है आपका? मेटल्स में कुछ कर रहे हैं आप सुशील जी इस वक्त? सॉरी, सुनाई नहीं पड़ा। मेटल्स, मेटल्स। देखिए, मेटल्स में क्या है ना, अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो एनएमडीसी के अंदर हो सकता है कि वापस एक 6 महीने का ट्रेंड वर्कआउट हो जाए, रिवाइव हो जाए वो ट्रेंड। और और नैल्को का टॉप लगता है हो चुका। हिंडाल्को लगता है कि खाली नॉइजी रहेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और थोड़ा सा नीचे पुल बैक आए तो ले। तो मेटल के स्टॉक्स के अंदर अभी हम रास्ते के बीच में, दोनों साइड ही, मतलब कड़क नहीं है मामला। कुछ स्टॉक्स ऐसे जो और पुल बैक हो जाए तो लें, कुछ स्टॉक्स ऐसे जो और थोड़ा बढ़ जाए तो उनको शॉर्ट करें। इस मेटल से हम थोड़ा परहेज रख रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच करेंगे। जब प्रॉपर एक्सट्रीम्स मिलेंगे तब उनमें काम करेंगे। एक एमओआईएल है, जिसको हमने आपको सबको लेने के लिए कहा था, मल्टी बैगर मूव, और वो बहुत स्ट्रांगली ट्रेंड डेवलप होता जा रहा है। एमओआईएल में हर पुल बैक पे हम और ऐड कर सकते हैं। मैंगनीज के स्टॉक्स में तेजी, बाद बाकी के मेटल स्टॉक्स मिक्स्ड हैं इस वक्त। ओके, मीनवाइल निफ्टी में बहुत शार्प कोलैप्स आ रहा है अब 24,430 पर निफ्टी, मतलब फॉरगेट अबाउट 10 डे EMA 24,500 छोड़िए, अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी। और बैंक निफ्टी में एक बड़ा शार्प मूव 53,000 पर इस समय आप आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। तो काफ़ी स्टॉक्स में मूव्स आ रहे हैं। सुशील, ये एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरीज, इन सब स्टॉक्स में क्या करें? इनमें सब में शानदार तेज़ी रही है। बीएसई तो आपका एक ज़माने में बहुत सबसे शानदार कॉल्स में से एक था, उसमें तो 10 गुना का मूव भी आया था। अब